जय श्री राम। तो आज हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। एक कथा सुनाते हैं आपको, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है? किसी ने देखा है क्या स्वर्ग और नरक? नहीं। तो आज आपको दोनों के बारे में बताते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ज्ञान होगा। वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ना ही आज तक किसी को पूरा ज्ञान हुआ। ज्ञान किसी ने पूरा दिया भी नहीं और ज्ञान पता नहीं कब हो जाए। एक नरसिंह भगत की कथा आपने सुनी होगी। आज भी कथाएं उसकी आती हैं कि नरसिंह बड़ा कंजूस सेठ था। सच में था भी कंजूस उस टाइम पे। और जब ज्ञान हुआ तो उसको इतना दानी हो गया कि सब कुछ ही लुटा दिया। मतलब जब ज्ञान हुआ तो एक पल में ज्ञान हो गया, 1 मिनट में ज्ञान हो गया। और ज्ञान नहीं था तब कंजूस भी था। ज्ञान कब हुआ? जब श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में गंगा पर नरसिंह को मिला था और नरसिंह सेठ 1 पाई का दान उस श्री कृष्ण ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को 1 पाई का दान लिखवा के आया था कि मैं अपने घर से दूंगा। और श्री कृष्ण ने वो लिख लिया था और नरसिंह के घर पर वो 1 पाई का दान लेने के लिए घर आ गया था। और आपने बार बार पूरी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। आपने पता ही है श्री कृष्ण लेने के लिए आया तो उसने नरसिंह ने क्या क्या बहाने बनाए और फिर श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान करवाया और फिर उसने सारा माल लुटा दिया। ठीक है। तो फिर एक लक्ष्मी चंद का भी नाम आपने सुना होगा, दादा लक्ष्मी चंद, जिसके सरस्वती कंठ थी। ये सच्चाई है, लेकिन हर कोई भी इनसे खुश नहीं था, इनकी बातों से। इसको ज्ञान नहीं, हर कोई कहता था इसको ज्ञान नहीं है, ये तो अनपढ़ है, नाचने गाने का अपना धंधा चलाता है। एक बार बताते हैं कि गुरु शंकराचार्य ने लक्ष्मी चंद को बुलाया गया था कि कोई ज्ञान की बातें बताएगा। अब वहाँ पे भी उसके बारे में किसी ने कटाक्ष कर दिया कि लक्ष्मी चंद को ज्ञान कहाँ है, ये तो अपना स्टेज पे गाता बजाता है और अपना कमाने खाने का धंधा टो रखे हैं, तो इसको ज्ञान कहाँ से? शंकराचार्य ने लक्ष्मी चंद को कहा कि हे लक्ष्मी चंद, यह विद्वानों की सभा है, कुछ ज्ञान आता हो तो गाइए वरना रहने दीजिए। तो लक्ष्मी चंद ने जवाब दिया, गुरुजी हमको ऐसा ज्ञान सिखा दे कि गावड़ियाँ भी गा दे। आपने वो सुनी होगी, शंकराचार्य से ही उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिए थे जिनका ज्ञान मिला और ज्ञान दिया। जैसे कि उसने पूछा था, बे माता की मात बता दे, सास बता दे गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता दे, फिर बात करांगे और आगे। तो मतलब शंकराचार्य ने के सवालों के जवाब दिए थे। बे माता की मात गायत्री, अनसुईया मात थी गोरा, सास थी गोरा की, और शिव शंकर का गुरु अंगीरा, अब बात बताऊं और आगे। तो मतलब इन ऐसे बातों के सवाल उन्हीं से ले लिए थे उन्होंने, लक्ष्मी चंद ने। और आप अपने
अब इसके बाद आप अपने आप पर आ जाइए। आप बुरे काम करते हो या अच्छे, कोई काम बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं। अब बात आ जाती है यहाँ पर पाप की। जिस काम को करने में संकोच हो, डर लगे, उसे पाप कहते हैं। अगर किसी अच्छे की जान बचाने के लिए किसी गलत करने वाले का बुरा करना पड़े या मारना पड़े तो वो पाप नहीं होता, क्योंकि देवताओं ने पता नहीं कितने राक्षसों को जान से मारा हुआ है। तो क्या देवता पापी हो गए और क्या उन्हें नरक मिला? अब आ जाते हैं स्वर्ग और नरक पर। एक पौराणिक कथा पढ़ रहा था मैं, जो आपको सुनाता हूँ। एक रामू नाम का आदमी रामस्वरूप के घर जाता है। रामस्वरूप के घर जावे, रामस्वरूप ने लिया गया, उसने पता नहीं था ये रामस्वरूप है, तो उसका नाम पूछ लिया उसने। ना भाई साहब आपका क्या नाम है? तो उसने बताया अपना नाम कि स्वर्गीय रामस्वरूप। तो रामू कहने लगा, नूला भाई साहब मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, मैं आपके बाप का नहीं पूछ रहा। तो उसने जवाब दिया, जी मैं अपना ही नाम बता रहा हूँ, स्वर्गीय रामस्वरूप, मेरे बाप का नहीं है, ये मेरा नाम है। नूला भाई स्वर्गीय तो मरने के बाद लगाते हैं। नूला जी जो मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं वो पागल है। ये तो वही कहावत होगी नूला, दादी मर गई अंधेरे में और पोती का नाम रोशनी। रामस्वरूप कहता है, तो रामस्वरूप कहने लगा कि मेरे 4 बेटे हैं जी, शादीशुदा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पोते पोती हैं, मेरा परिवार मेरे कहने पर चलता है, सब चीज़ की मौज है। तो मैं इसलिए मेरे नाम से पहले स्वर्गीय रामस्वरूप लगाता हूँ, क्योंकि अब मैं स्वर्ग में हूँ। मरने के बाद क्या पता मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक। जो यहाँ स्वर्ग में है तो आगे भी स्वर्ग मिलेगा, जो यहाँ नरक में है उसे आगे भी नरक ही मिलेगा। जो यहाँ तो नीच काम या बुरे काम, बुरी आदतों के साथ जीवन जी रहा हो और लोग गालियाँ दे रहे हों उसके, और मरने के बाद उसकी अर्थी पर फूल बिखेरेंगे और फिर भंडारा या 17वीं भी करेंगे, और तो आप बताइए उसको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? और कौन देखने गया है? तो यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। आप अच्छे काम कीजिए ताकि आपको मरने के बाद स्वर्ग नरक की छोड़ो कि मोक्ष मिल सके, आत्मा ना भटके, किसी अच्छे महापुरुष के रूप में जन्म लें। यहाँ किसी ने कहा है कि घर में लड़ाई के कारण आत्महत्या कर ली और उसके परिवार वाले उसके नाम से आगे आगे स्वर्गीय लगाने लगते हैं, और उसको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? और उसको स्वर्ग तो लगाते हैं, मोक्ष भी नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। काफ़ी घरों में तो मैंने देखा है कि आत्महत्या करने वाले को अपना घर का देवता ही मानने लग जाते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्महत्या करके मरने वाला कभी देवता या पूजनीय नहीं बन सकता, वो प्रेत जोनि में ही भटकता रहेगा। आप स्वर्ग और नरक की चिंता छोड़कर मोक्ष की चिंता करें कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। गुरु ने बताया है कि मोक्ष के लिए भजन जरूरी है, और भजन का मतलब यहाँ नहीं कि आपको गाना बजाना है। मन से कुविचारों को, कुसंगति को, कुकर्मों को छोड़कर परमात्मा में ध्यान लगाएं, परमात्मा का भजन करें, तभी आप
आपको मोक्ष मिल सकता है। यही है स्वर्ग और नरक की एक कथा कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए, अगली कथा सबसे पहले सुनने के लिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।